Ladies and gentlemen, good evening. It's 4 p.m. and today we are going to discuss history, medieval history. I will start medieval history कि history होता क्या है और हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और हिस्टोरियन जो यूरोपियन हिस्टोरियन है हिस्ट्री को किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसके बेस पे डिवाइड करते हैं और फिर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में कब मुस्लिम पहले फर्स्ट इन्वेडर मुस्लिम कौन था और किस तरह से हुआ, सब लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। होपफुली कि जितने भी लोग मेरे रहेंगे मेरे साथ जुड़ जाएंगे वो भी इसको पूरा कंसंट्रेट करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्ट्री। पहला पॉइंट है कि व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट हिस्ट्री? हिस्ट्री मीन, देखिए आप अगर टेक्निकल इसकी डेफिनेशन दें, द क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स of the past is known as history. Chronological events of the past is known as history. And this history is divided into three parts, 1, 2 and 3. One is known as ancient period. Number 2 is medieval India. And number 3 is modern India. So the history is divided into three parts. One is ancient, number 2 is medieval, and third one is modern. And according to European historian जो है वो इस हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में, सेम थ्री पार्ट्स में, लेकिन वो नेम अलग देते हैं। Ancient, they call ancient history is Hindu history because it is dominated by Hindu. Muslim period starts from 500 AD. Then medieval history they call this is Muslim history because this is dominated by Muslim rulers, and this is modern because some technology is developed, and they call this modern history is English history. So they divided history into three parts. Number 1 is ancient, and number 2 is medieval, and number 3 is modern history. And this is ancient history they called is Hindu history. This is ancient period, BC period mostly, and this is medieval period is considered as a Muslim period because the first Muslim invader जो हिंदुस्तान में आया 712 में आया, from 712 to 1707 it is dominated by Muslim rulers. And then modern, that is English, they started capturing whole India और फिर सारा हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया उन्होंने, और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी हुई। वो एक्चुअली कब्जे को नहीं अपने साथ जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न जो भी था वो सब कुछ हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। ये यूरोपियन जो हिस्टोरियन है ये एक डिफरेंस पैदा करने के लिए भी उन्होंने इस हिस्ट्री को इतने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। सो हम लोग एंशिएंट से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करें। मेडिवल इंडिया, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नंबर 1 इज मेडिवल हिस्ट्री और मेडिवल इंडिया। So the most important medieval India, it starts from 712 to 1707. This is whole period is ruled by Muslim rulers. 712 से लेकर 1707 तक this is ruled by Muslim rulers. From 712 से लेकर 1707. 712 the first Muslim invader is Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim, he was the first Muslim invader. And 1707, why I have mentioned 1707? Because this is the death of Aurangzeb. And after the death of Aurangzeb, द मुगल रूल जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो गया। मुगल रूल वीक हो गया। मुस्लिम इन्वेजन जो की हुई थी, मुस्लिम जो रूलर थे वो कमजोर होना शुरू हो गया और मुख्तलिफ लोग वहां पे आ गए। सो मेडिवल पीरियड दिस इज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम रूलर एंड दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 712 एंड दिस इज from 712 to 1707 AD, and this is 712 mean Muslim invasion and then death of Aurangzeb. So early Muslim invasion is, so this is early Muslim invasion is 712. This is early Muslim invasion. This is overview of the medieval India में बता रहा हूँ आप लोगों को। Early Muslim invasion is 712, that is Muhammad bin Qasim, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। And
712 to 1206, 712 से लेकर 1206 तक अर्ली मुस्लिम इन्वेजन हुआ जो इंडिया में हुआ। हालांकि इसके बीच में कुछ इंडियन डायनेस्टी भी थी, इन बिटवीन इंडियन डायनेस्टी रही, सम इंडियन डायनेस्टी जो कुछ राजा हिंदुस्तान के थे उस दौर में जब मुस्लिम ने इन्वेज किया, तो वो कौन कौन से थे? लाइक चौहान्स, सोलंकीज, भगवान भला करे आप लोगों का। कौन कौन थे? जैसे चौहान्स हो गए, सोलंकीज हो गए, और गोंदावल्स हो गए, चंडेल्स हो गए, एटस्ट्रा, और छोटे मोटे राजा भी थे उस वक्त। इंडियन डायनेस्टी भी थी। 712 में मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में आया, उससे लेकर और 1206 तक ये जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन का पीरियड था, इस पीरियड में कुछ इंडियन डायनेस्टी भी थी। जैसे मैंने आपको चौहान्स कहा, सोलंकीज कहा, चंडेल्स कहा, आपको मैंने उसके बाद चोलास कहा, चोलास भी एक है, एक और है चोलास, CHOLAS। ये डिफरेंट इंडियन डायनेस्टी थी जो इस पीरियड के बीच में रही। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन डायनेस्टी का पीरियड जो था, ये जो उस दौर में ये लोग भी रहे। फिर दिल्ली सुल्तनत आ गई। नेक्स्ट पॉइंट जो था दिल्ली सुल्तनत, ये डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये अभी भी बता रहा हूं। देन 1206 में आ गया कौन? दिल्ली सुल्तनत, दैट इज आल्सो नोन एज स्लेव डायनेस्टी। ये 1206 से लेकर 1526 तक रहा। 1206 से लेकर 1526 तक आपका भगवान भला करे कौन रहा? दिल्ली सुल्तनत। एंड देन फिर 1526 पे थर्ड वन पॉइंट, 1526 से लेकर 1707 तक स्ट्रांग रहा। मतलब 1707 तक ये कौन लोग रहे? मुगल रहे, मुगल पीरियड। सो मैंने अवर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैंने कहा कि 712 मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हु इन्वेडेड मुस्लिम इंडिया, सॉरी। फिर 712 से लेकर 1206 तक जो ये रहा पीरियड इनका इन्वेजन का, जिसमें कि इंडियन डायनेस्टी के लोग भी थे, राजा मैंने नाम बताया जिनके कौन कौन सी थी। चौहान्स थे, सोलंकीज थे, चंदेल्स थे, गंदेवल्स थे, चोलास थे। और फिर 1206 में मैंने कहा दिल्ली सुल्तनत आ गई, जिसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। और फिर ये मुख्तलिफ है, स्लेव डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। और फिर 1526 में जब जहीरुद्दीन बाबर जो है इंडिया में आया है ना, तो वो पीरियड से लेकर 1707 तक जब औरंगजेब मर गया, उसके बाद भी रहे मुगल, लेकिन बहुत वीक रहे। तो ये पीरियड जो है मुस्लिम डोमिनेट मुस्लिम पीरियड रहा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज, कौन सा पीरियड कहते हैं? मेडिवल पीरियड का मुस्लिम इन्वेडेड पीरियड। सो द फर्स्ट लिखिए अर्ली मुस्लिम इन्वेजन। अब जो फर्स्ट टॉपिक मैंने अभी भी बताया आप लोगों को, उस पे आ रहे हैं हम लोग, अर्ली मुस्लिम इन्वेजन। सो द पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? अर्ली मुस्लिम इन्वेजन, अर्ली मुस्लिम इन्वेजन। सो द हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हु इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम बिन कासिम कासिम। When 712। अगला क्वेश्चन है, किसने भेजा? He was sent by खलीफा ऑफ बगदाद, जिसका क्या नाम था? अल हिजाज। सो याद रखना, the first Muslim invader who invaded India for the first time is Muhammad bin Qasim in 712. He was sent by, कौन था जिसने भेजा इसको? That is अल हिजाज। वो कौन था? He was the खलीफा ऑफ, भगवान भला करे आप लोगों का, कहाँ का? बगदाद का। The Muhammad bin Qasim born in the city of Taif। और जब एक और ऑब्जेक्टिव निकल के आता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया इंडिया पे, तो सबसे पहले कि किस जगह पे अटैक किया, दूसरे नंबर पर वहां का राजा कौन था। सो मोहम्मद बिन कासिम अटैक सिंध एंड कहां किया था? नो लाहौर। नो, कोशिश कीजिए।
दूसरा पॉइंट आप कुछ करना, मैंने ऑब्जेक्टिव रखा है, आप लोग कुछ कीजिए. He attacked Sindh and that time Sindh was ruled by a Raja known as Dahir. He was a Hindu Raja, Dahir. याद रखना कि जब इसने अटैक किया सिंध पे तो सिंध को रूल कर रहा था उस वक्त कौन? दाहिर, DAHIR, दाहिर. और भगवान भला करे आप लोगों का कि क्यों अटैक किया इसने, क्योंकि दाहिर क्या करता था कि जो रूट था ना बिजनेस का, अरब के साथ रूट बिजनेस का, वो यहीं से इंडिया से होके जाता था, सी रूट था. तो ये दाहिर जो है शिप को लूट लिया करता था, जितने भी जहाज थे सामान वाले उसको ये दाहिर लूट लिया करता था. और इसीलिए जो अल हिजाज खलीफा था, जो बेसिकली इसका रिश्तेदार था, किसका? मोहम्मद बिन कासिम का, उसने इसको भेजा. बहुत यंग एज में, 17 ईयर की एज में ये आया यहाँ पे और इसने दाहिर को हरा दिया एंड देन कैप्चर कर लिया किसको? सिंध को. So the first time Muslim invader was कौन था जिसने इन्वेट किया इंडिया को? He was मोहम्मद बिन कासिम. फिर दूसरा पॉइंट किसने भेजा इसको? He was sent by Al Hijaz, that is Khalifa of Baghdad. क्यों आया ये? क्योंकि राजा ऑफ सिंध क्या करता था कि ये वो शिप जितने भी थे उसको लूट लिया करता था और उसका नुकसान होता था. तो when he attacked Sindh, the Sindh was ruled by कौन करता था? दाहिर. और दाहिर को उसने हरा दिया, कैप्चर्ड एंड देन असैसिनेटेड. लेटर ऑन क्या हो गया कि जब यहाँ आ गया ये, इसने कब्जा कर लिया, तो he introduced जाजिया. जाजिया is a Muslim tax on non-Muslims. अब इसने क्या किया कि ये जब इंडिया में आया, इसने कहा कि ठीक है भाई, नॉन मुस्लिम रह सकते हैं इंडिया में, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा. एंड दैट टैक्स इज नोन एज जाजिया. जाजिया क्या होता है? दिस इज ए टैक्स फ्रॉम द नॉन मुस्लिम, कि आप लोग हमारी इस रियासत में रह सकते हो बट यू हैव टू पे टैक्स. तो उस टैक्स का नाम क्या रखा? जाजिया. जाजिया इज ए टैक्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम. और जाजिया के साथ में एक और टैक्स लगाया उसने, जिम्मीज, ZIMMIES, जिम्मीज. दिस इज ए प्रोटेक्टेड टैक्स. हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे लेकिन आप हमें क्या दीजिए? टैक्स दीजिए. जिम्मीज, प्रोटेक्टेड टैक्स. भगवान आपका भला करे. अब आप कहोगे कि सर ये साथ जो मोहम्मद बिन कासिम की पूरी कहानी जो है कहीं आपको हिस्ट्री से कहाँ मिलती है? सो लिखिए, अभी कोई एक बुक है सिर्फ जिसमें ऑथर का नाम भी नहीं मालूम कि हु इज द ऑथर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक. सो राइट डाउन द होल स्टोरी ऑफ द मोहम्मद बिन कासिम वाज रिटन इन ए बुक नोन एज चकनामा. The whole story of the Muhammad bin Qasim was written in a book known as Chaknama, where the author was known, where the author was unknown. उसके author का हमको मालूम ही नहीं है कि who was the writer of that particular book. लेकिन उस थ्योरी में हमको सिंध इन्वेजन जो है वो पता चलता है कि सिंध में इन्वेजन जो है. मोहम्मद बिन कासिम born in 695 and died and was killed, क्योंकि हुकूमत चेंज होगी वहां पे इराक की ना, और फिर इसको असैसिनेट कर दिया गया and was killed on 715. तो आपने देखा 20 ईयर की एज था और ये 712 में आया, मीन 17 ईयर में इंडिया में आया. ध्यान से तवज्जो देना है. He born in the year 695 and he was killed in the year 715 बगदाद में. और जगह का नाम था टाइफ, जगह का नाम था टाइफ. और ये क्या था? He born in the year 695 and he was killed in the year 715 because जो वहां पे वो उसका तख्ता पलट दिया, वहां वो खलीफा चेंज हो गया और देन इसको मार डाला. सो इसने इंडिया में अटैक जब किया तो 17 ईयर की एज में किया था और फिर 20 साल की उम्र में ये मार भी दिया गया.
सो जब ये मार दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान जब ये सिंध में आया तो यहाँ रुका नहीं, अपनी हुकूमत नहीं एस्टेब्लिश की। इसने क्या किया, सिर्फ ये किया कि अपने कुछ लोगों को वहां पर लगा के एक सिस्टम बनाया और उसमें कहा कि भाई हम लोग नॉन मुस्लिम को यहाँ रहने देंगे, पीसफुल तरीके से रहने देंगे, लेकिन कंडीशन उसमें यही रहेगी कि आप हमको टैक्स पे करते दें। और टैक्स का नाम क्या था, दिस इज जजिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया किसी मुस्लिम ने नॉन मुस्लिम पे टैक्स, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। और जजिया टैक्स का मतलब क्या था कि दिस इज ए टैक्स फ्रॉम द नॉन मुस्लिम इन रिस्पॉन्स के उनकी हम लोग प्रोटेक्शन देंगे, उनको रहने देंगे। और उसके साथ जिमीज टैक्स भी था, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टेड टेस्ट। जिमीज टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टेड टेस्ट। भगवान आपका। चलिए नेक्स्ट जो है दूसरा कौन था, कहता है कुछ हिस्टोरियन को, लेकिन कुछ यूरोप के हिस्टोरियन ने उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो ये मोहम्मद बिन कासिम वाला पीरियड था इसमें मास कन्वर्जन करवाई गई, मास कन्वर्जन करवाई गई, हिंदू से मुसलमान बहुत सारे बनवाए गए। हालांकि ऐसा किसी बड़े किसी हिस्टोरियन से मिलता नहीं है। सम हिस्टोरियन राइट डाउन, सम हिस्टोरियन लाइक एलियट, some historians like ELLIOT एलियट, भगवान आपका भला करे, मजुमदार MAJUNDR, held the view that there was mass conversion during this period or during their rule in the Sindh, and large number of destruction of temples, हालांकि इसको थ्योरी को माना गया। तो अभी तक मैं बताया, जो मैंने अभी तक रिपीट करवाता हूँ, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। हमने कहा कि मेडिवल इंडिया, मैंने पहले हिस्ट्री कहा कि द क्रोनोलॉजिकल इवेंट ऑफ द पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री, एंड देन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। नंबर 1 इज एंशिएंट हिस्ट्री, according to European, this history is also known as Hindu history. Then the medieval history, that is history belongs to the Muslim, and then modern history belongs to the England British. और फिर मैंने साथ में पहले नंबर पर मैं आपको मेडिवल इंडिया बताया। मैंने कहा मेडिवल इंडिया इट्स दैट इज मुस्लिम इन्वेजन और मुस्लिम रूल, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 712 टू लेकर 1707 तक। 712 पे मोहम्मद बिन कासिम आए थे, और जिनको भेजा किसने, आपके भगवान भला कर, अल हिजाज खलीफा जो बगदाद के थे। ही अटैक्ड सिंध इन द ईयर 712, और 712 में जब वो आए तो दैट सिंध वाज रूल्ड बाय अ राजा नोन एज दाहिर, और उसको हरा दिया उसने। और देन उसने यहाँ पे पहली बार लगा दिया टैक्स, जिसको हम लोग कहते हैं जाजिया टैक्स, और जिम्मीज टैक्स मीन प्रोटेक्टेड टैक्स, एंड टैक्स इज फ्रॉम द नॉन मुस्लिम। और फिर लगे हाथ कह दिया कि, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसने कोई कन्वर्जन वाली बात नहीं की, उसने कहा कि आप रह सकते हो, अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो, लेकिन आप हमें टैक्स देते रहे। लेकिन कुछ हिस्टोरियन, जो यूरोपियन हिस्टोरियन है, जैसे एलियट था, मजुमदार था, उन्होंने कहा नो नो नो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस मोहम्मद बिन कासिम, जो कि बहुत स्मॉल पीरियड था, उसमें मास कन्वर्जन हुई और बहुत ज्यादा टेम्पल्स की डिस्ट्रक्शन हुई। हालांकि ये थ्योरी हमें मालूम नहीं है। सेकंड राइट ऑन, सेकंड मुस्लिम इन्वेडर, second Muslim invader। इसमें कोई पॉलिटिकल उसका कोई नहीं था जो ये गुजरा। सो सेकंड मुस्लिम इन्वेजन, ये कौन था, अब लिखिए, द सेकंड मुस्लिम इन्वेजन, महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी। Mahmud of Ghazni from 998 to 1030 AD. So this is the second Muslim invader. The period starts from 998 to 1030 AD. और जो गजनी बेसिकली दिस इज ए प्लेस इन अफगानिस्तान। गजनी इज अ प्लेस इन अफगानिस्तान। Ghazni
is a place in Afghanistan. So the period of Mahmud Ghazni is 998 to 1030 AD, and this is Ghazni is a place in Afghanistan. His father name is Subkat Khan. His father name is Subkat Khan. Subkat Khan. SUBKTAGIN. ये जो पीरियड है 998 1030, इससे पहले जो था कौन रूल करता था? इसके जो पीरियड है ना, ये मोहम्मद बिन, वो राजा रहे ना, राजा जो मैंने अभी बताया, जो राजा थे इंडियन डायनेस्टी के पीरियड थे, मुस्लिम इन्वेडर। वो उसके बाद वो वापस चला गया ना, वो फिर वहाँ रूल चेंज हो गया और देन वो वापस गए। सो द फादर इज नोन एज सुबकतगीन। सुबकतगीन इज द फादर ऑफ this is Mahmud Ghaznavi. The period of Mahmud Ghaznavi 998 to 1030 AD. This is also known as Yamni dynasty. This is also known as Yamni dynasty. This period, that 998 to 1030 AD, is also known as Yamni dynasty. And this is the greatest general of medieval India. He is the greatest general of medieval India. He was considered as a greatest general of India. He was very knowledgeable person. पढ़ा लिखा आदमी था, आप लोगों की तरह, या लोग जो देख रहे हैं आप लोगों की तरह, जो देख रहे हैं आप लोगों की तरह कि ये बहुत पढ़ा हुआ आदमी था. He was very knowledgeable person and he was famous for 17 raids. 17 बार इसने हिंदुस्तान पे अटैक किया. 17 times he raided India. He plundered सोमनाथ टेम्पल 15th raid में. So अभी तक मैंने क्या कहा? महमूद गजनवी. Ghazni is a place in Afghanistan. His rule from 998 to 1030 AD. His father name is Subkat Khan. This dynasty is also known as Yamni dynasty, and he was considered as a greatest general of the medieval India. He was also known as very knowledgeable person, and he was known for 17 raids. 17 raids के लिए इसको जाना जाता था. 17 raids के लिए he was known, and he was not having permanent army. इसके पास कोई permanent army नहीं थी. No permanent army. परमानेंट आर्मी नहीं थी. हालांकि बहुत नॉलेजेबल पर्सन था और बहुत अच्छा कमांडर भी था. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाजी? गाजी मीन क्या मतलब है? गाजी मीन होता है हैबिट ऑफ फाइटिंग, लड़ना, आदत. अफगानिस्तान के लोग कितने लड़ने वाले लोग हैं. हैबिट ऑफ फाइटिंग. He was known for how many raids? For 17 raids, and first raid in 1000 AD. पहली रेड जो थी इसने वो लगाई थी कब? 1000 AD में. First raid was in 1000 AD. और ये मोस्टली अटैक करता था अक्टूबर नवंबर. He used to attack in अक्टूबर नवंबर. और कश्मीर में भी इसने अटैक किया था. इसको मालूम नहीं था कश्मीर का मौसम कैसा होता है, तो बर्फ में फंस गया था, हार के वापस गया था. He used to attack in October November and went back in March. अक्टूबर नवंबर में मोस्टली अटैक करता था और मार्च में ये बैक चला जाता था. He used to attack in October November and went back in the month of March. He attacked Hindu Shahi ruler for the first time. That is Rajasthan में. He attacked first attack on Hindu Shahi ruler in Rajasthan. पहला अटैक जो इसने किया 1000 AD में, वो शाही रूलर हिंदुस्तान का, राजस्थान का राजा था, उस पे अटैक किया. एंड कमांडर वाज तिलक. इसका लेकिन एक बात खूबसूरत बात की यह है कि इसका जो कमांडर था वो हिंदू था. हिज कमांडर वाज तिलक. तिलक वाज हिज कमांडर. जिसकी फौज का कमांडर था वो हिंदू था, एंड हिज नेम वाज तिलक. तिलक वाज हिज कमांडर. इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रेड है, जो मशहूर रेड है, वो कौन सी थी बताइए? 15th रेड वाज वेरी फेमस. 15th रेड
जो 15 रेड थी, फर्स्ट रेड इसने 1000 में लगाई, 15th रेड वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड, दैट वाज ऑन सोमनाथ टेम्पल in 1028. 15 raid was very famous because it was on Somnath temple. Somnath temple when in the year 1025 AD. इसने बहुत प्लंडरिंग की थी वहां पे, लूट के ले गया था ये सब कुछ. 15 road was very important raid. He was on, that was on Somnath temple in the year 1025, and that time Gujarat was headed by Solanki dynasty. याद रखना उस वक्त जो गुजरात को रूल कर रही थी, and that time Gujarat was headed by सोलंकी डायनेस्टी. तो याद रखना क्योंकि सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में है, सोलंकी डायनेस्टी जो है उस वक्त गुजरात में थी, वो रूल कर रही थी. और इसने जो अटैक किया, 15वां अटैक था, बहुत ही जो वेल्थ थी वहां पे सोमनाथ टेम्पल पे. 15th attack, the 15th attack was very famous attack. And why famous? Because he attacked on Somnath temple in the year 1025, and that time Gujarat was ruled by, or Gujarat was headed by a dynasty. That dynasty is known as Solanki dynasty. He got most wealth in this raid, and बहुत सारी जो wealth थी ना लूट के ले गया. He got most wealth during this raid. और इसने उस वक्त क्या कहा, मंदिर में अटैक किया. he called himself as a idol breaker, that is बुत शिकन. इसने कहा कि I am idol breaker, I am बुत शिकन. टाइटल ले लिया, and he took title of बुत शिकन, that is idol breaker. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी आपको कहा कि महमूद गजनवी जो है, गजनी बेसिकली अफगानिस्तान की जगह का नाम है. गजी का मतलब होता है हैबिट ऑफ फाइटिंग. और 998 से लेकर 1030 AD तक इसका हुकूमत रही. और 1000 में इसने पहली रेड इंडिया में की थी. और इसने टोटल जो रेड्स हैं 17 रेड्स इंडिया में की. और उन 17 में से सबसे इंपॉर्टेंट रेड जो थी वो इसकी 15th रेड थी, जो 1025 में इसने की थी. 1025 ये अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल, और सोमनाथ टेम्पल पे ऑलमोस्ट सारा वेल्थ ये लूट के ले गया. एंड दैट टाइम द गुजरात वाज रूल्ड बाय सोलंकी डायनेस्टी. और इसने कहा he took the title of Buddh Shikan in that particular raid, and he called himself as a idol breaker. अब आपने मेरी बात सुनिए. अब आपको मैंने कहा था कि मोस्टली ये अटैक रेड कब करता था, अक्टूबर नवंबर में, और वापस कब जाता था, मार्च में था. तो मैंने अभी आपको कहा था कि कश्मीर में भी इसने अटैक किया. The 11th raid was on कश्मीर. 11th जो इसकी 11वीं रेड थी, that was on कश्मीर. And this raid was not properly carried in 1015. 1015 में ये अटैक किया था. The 11th raid was not properly carried out in 1015 in Kashmir, as he caught in snowfall. वो बर्फ में फंस गया. उसको मालूम नहीं था कि इतनी बर्फ पड़ती है. वो अफगानिस्तान से आता था और कश्मीर के बारे में उसको मालूम नहीं था. तो उसने वही उसी महीने में अटैक किया. एंड ही कॉट इन स्नोफॉल. अक्टूबर नवंबर में क्यों अटैक ज्यादा करते हैं? तो उसका जो अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है ना, और मार्च में भी ठंडा, उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती. क्योंकि उस दौर में तलवारों की जंग हुआ करती थी, वो पूरा पहनते थे, बड़ा वेट होता था. और उस दौरान में क्योंकि इतने बड़े हथियार से तैयार तो होते नहीं थे, तो ये 1526 में बाबर ने पहली बार वो गोला यूज किया. तो इसलिए वो बख्तरबंद जो पहन के आते ना, लोवा पहन के आते थे, तो भारी हो जाते थे, वो सर भी बैठते थे. तो इसलिए ये सर्दी का टेम्परेचर, जो कम गर्मी वाला मौसम जो है, उसको चूज किया करते थे. तो लेकिन ये फंस गया क्योंकि बर्फ पड़ गई और कश्मीर में ये रेड नहीं कर पाया. सो अभी मैंने कह दिया कि मोहम्मद बिन कासिम नहीं बोला, महमूद गजनवी बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि इसने जब अटैक किया था 1025 में, 15th अटैक था, 17th अटैक था इसका, जो भगवान बला के सोमनाथ टेम्पल पर. तो इसने कहा कि आई एम द आइडल ब्रेकर. ही टुक द टाइटल ऑफ बुद्ध शिकन.
और कह दिया कि मैं तो भाई बुत तोड़ने वाला हूँ, मैं मुसलमानों का हक में बोलने वाला। लेकिन जो हिस्टोरियन थे ना, मुस्लिम हिस्टोरियन थे, जो उस वक्त के सूफी सेंट थे, वो भी इसके खिलाफ थे कि भाई नो नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ मुस्लिम। मुस्लिम जो हमको प्रॉफिट ने जो हमको तालीम दिया वो तो प्यार और मोहब्बत की दिया है, वो किसी दूसरी कम्युनिटी को फोर्सफुल कन्वर्जन की नहीं किया, या किसी का जो क्या कहते हैं होली प्लेस है उसको हमने ब्रेक नहीं करना। तो आपने मंदिर का बेहुरमती किया तो हम लोग आपको इसमें फेवर नहीं करते हैं। और फिर इसने क्या किया कि 11th रेड, मैंने कहा क्या था कि इसकी कोई डिस्ट्रक्टिव रेड थी जो उसने कश्मीर में जम्मू कश्मीर में अटैक किया और उसमें ये फंस गया। नेक्स्ट लिखिए पर्सन्स अटैच्ड विद महमूद गजनवी। अब वो लोग जो इसके साथ जुड़े, मतलब हिस्टोरियन थे या सूफी सेंट थे, पर्सन्स एसोसिएटेड विद महमूद गजनवी, persons, personalities. This is very important point, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। Personalities which are attached with महमूद गजनवी। नंबर 1 था फिरदौसी, ये हिस्टोरियन है सारे। फिरदौसी पहला मैंने जो हिस्टोरियन बताया जो कि महमूद गजनवी के पीरियड का टाइम था। फिरदौसी who wrote his biography that is known as शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी, जिसने इसकी क्या लिखा था, शाहनामा। biography that is known as Shahnama. He was the historian, very famous historian of Mahmud Ghaznavi. This is known as Firdausi, and he wrote his biography that is known as Shahnama. फिर एक और थे, कौन थे? उत्बी। He was also a historian and he wrote family history that is known as Tahrik-e-Yamni. Tahrik-e-Yamni. Family history. Utbi. फिरदौसी ने लिखा इसकी बायोग्राफी दैट इज नोन एज शाहनामा। एंड देन भगवान भला करे आप लोगों का उत्बी, ही रोट फैमिली हिस्ट्री दैट इज नोन एज तहरीक-ए-यमनी। और जो बहुत ही वाइज मैन, बहुत इंटेलिजेंट हिस्टोरियन था इसके दौर का, ही वाज नंबर 3 लिखे अल-बेरूनी। He was a very wise person of that particular era, very intelligent person of that particular era. Al-Biruni. He was most genius person in history. He was the most genius person of the history. ये कोई आम आदमी नहीं था, खाली हिस्टोरियन था, ये जियोग्राफर भी था। He was geographer, astronomer. He was geographer, astronomer, and the most genius and wise person of the history. And he wrote a book known as Kitabul Hind. Kitabul Hind, most reliable book. Kitabul Hind, और क्या नाम है दूसरा? तहरीक-ए-हिंद। किताब, he wrote a very famous book known as किताबुल हिंद और तहकीक-ए-हिंद। सर इसी में इसकी रेट्स के बारे में, most reliable book written by Al-Biruni, most reliable book, तहकीक-ए-हिंद और क्या कहा मैंने, किताबुल हिंद। and this is the most reliable and versatile book. This is the most reliable and versatile book. मोस्ट रिलायबल एंड वर्सेटाइल बुक। और मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए, आप लोग अगर आप ध्यान दे रहे हैं, टेक्निकली बहुत साउंड लेक्चर दे रहा हूँ, बहुत साउंड लेक्चर दे रहा हूँ, टू द पॉइंट जा रहा हूँ। मैंने अभी कहा कि जो पर्सनालिटीज जो इसके साथ जुड़े हुए थे, उन पर्सनालिटीज में से नंबर 1 मैंने आप लोगों को फिरदौसी कहा कि ही वाज द हिस्टोरियन एंड ही रोट द शाह बायोग्राफी दैट इज नोन एज शाहनामा। देन मैंने कहा उत्बी, ही इज आल्सो अ फैमिलियर historian and he wrote a family history that is known as Tahrik-e-Yamni. And then the most important personality of the history that is known as Al-Biruni. He is a geographer, he is a astronomer, he is a historian, and he wrote a book known as Kitabul Hind or Tahqiq-e-Hind, and that is the most reliable and versatile book of the history. और
according to some historian, according to some historian, the only aim of, according to some historian, the only aim of Mahmud Ghaznavi was plundering. लूटना था भाई. कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो बुत शिकन का आप कह रहे हो, लेकिन हम लोग मानते नहीं इसको, क्योंकि ये सिर्फ प्लंडरिंग करता था. अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन दैट ही वाज कंसिडर्ड एज ए प्लंडरिंग पर्सन. ही एंटर्ड इंडिया थ्रू खैबर पास. ये हिंदुस्तान में एंटर हुआ था थ्रू खैबर पास. एक सोफी सेंट भी थे इस पीरियड में, क्या नाम था उनका? हसनुल्लाह, हाँ याद आ गया मुझे, मैं भूल गया था कि अ सोफी सेंट ऑफ हिज पीरियड. मतलब ये इसने कहा, अपने सोफी जो फकीर थे उनको कहा कि भाई साहब आप फतवा दे दीजिए. मौलवियों को भी कहा कि आप फतवा दीजिए कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी नहीं माना कि नहीं प्लंडरिंग जो है हमारे रिलीजन में नहीं है. ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस सोफी सेंट नोन एज हसन बुलानी of his period also not happy with his working. Hasan Bulani was a Sufi saint who was also not happy with his work. वो भी इसके काम से खुश नहीं थे. हसन बुलानी एक फकीर थे जो कहते हैं कि भाई मैं भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे से जो तुमने काम किया है. तो ये थे मैं आपको, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मुस्लिम इन्वेजन. और मैंने मुस्लिम इन्वेजन में दो लोगों को आज डिस्कस किया. सबसे पहले मैंने आपको कहा कि पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि हिस्ट्री होता क्या है. मैंने कहा कि मुस्लिम इन्वेजन जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स मीन 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो इवेंट्स होते रहते हैं और उनको जो कहते हैं हिस्ट्री, पुरानी चीजों को लेके आना. और फिर मैंने कहा कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वन इन नोन एज एंशिएंट हिस्ट्री. एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुरानी, ओल्ड और वेदास वाली. इसलिए आजकल भी ना जो कुछ लोग जो कहते हैं कि गो टू द वेदास, कि आप उस हिस्ट्री को पढ़िए. एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदू हिस्ट्री कहते हैं. दैट बिकॉज डोमिनेट रिलीजन तो मुस्लिम रिलीजन तो 500 कुछ में आया, सिखिज्म तो 1400 में आया, तो जैनिज्म, बुद्धिज्म बहुत पहले आ गया था जब अशोका के पीरियड में, कोई बीसी की बात करता हूँ. तो आपने देखा कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया. नंबर 1 इज एंशिएंट हिस्ट्री दैट टिल द 712. देन मेडिवल में आपका सबसे पहले मुस्लिम इन्वेजन मैंने डिस्कस किया कि 712 से लेकर 1707 तक. मैंने कहा कि 712 जो है वो फर्स्ट मुस्लिम जिसने इन्वेट किया इंडिया को. ही वाज नोन एज मोहम्मद बिन कासिम एंड ही वाज एट द एज ऑफ 17 ईयर, है ना. ही वाज सेंट बाय अल हिजाज. ही वाज द Al Hijaz was the Khalifa of Baghdad, and he was sent because the ruler of the Sindh always जो क्या करता था, लूट लेता था जो शिप्स को भी हमारे बिजनेस के जाया करते थे अरब में. रास्ता यही था, सी रूट यही थी, और दाहिर नाम था उसका. उसने आके उसको पकड़ा, मार डाला और देन अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश की. और थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो रहा और उसने जाजिया लगा दिया, टैक्स जो नॉन मुस्लिम टैक्स था उसने जिम्मीज टैक्स लगा दिया, प्रोटेक्टिव टैक्स लगा दिया. देन मैंने कह दिया, कुछ हिस्टोरियन जैसे एलियट वगैरह थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई इसने मुआस कन्वर्जन की. हालांकि कहीं हिस्ट्री से हमको मिलती नहीं है. कोई चक नामा एक हमारी बुक है जिसमें उसके बारे में, सिंध के अटैक के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके आखिर का भी हमको मालूम नहीं है अभी तक. मैं ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्कसिंग कोई एनी कोई स्टोरी भाई. दिस इज द फैक्चुअल में बता रहा हूँ आपको, विद रेफरेंसेस के साथ बता रहा हूँ. दो लोग जो देख रहे हैं वो भी देखते रहे. फिर मैंने आपको दूसरा कहा कि 712 में तो स्ट्रांग स्टार्ट हुआ, एंड देन 712 से लेकर 1206 तक जो है वो ये इन्वेजन रही. 3 रेड्स हुए, 3 रेड किए. दैट इज नंबर 1 मोहम्मद बिन कासिम, नंबर 2 आ गया महमूद गजनवी, एंड द थर्ड था मोहम्मद गोरी, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा. एंड देन 1206 से लेकर 1506 तक जो है हिंदुस्तान में कौन लोग रहे? स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सुल्तानत रहे. ठीक है ना. मुख्तलिफ लोगों ने रूल किया. खिलजी थे, सैयद थे, तुगलक थे, लोधी थे. मैं आपको उसके बारे में डिटेल में जाऊंगा. फिर देन 1526 में
आपको जानते हो कि बुला लिया राजा, किसको, बादशाह को बुलाया गया, वो बिन बुलाए हुए नहीं आया था मुगल। आज जो बात करते हो आपके मुगल ऐसे आ गए, नो नो, मुगल वाज इनवाइटेड बाय, मैं बताऊंगा आपको कि लोधी ने, किसने, सिकंदर लोधी ने उसको कैसे दावत दी कि आ तू हिंदुस्तान में अटैक कर। एंड देन आया अफगानिस्तान से ज़हीरुद्दीन बाबर जिसका नाम है, और मुगल खानदान का वो दौर स्टार्ट हुआ 1526 में। 1526 से लेकर 1707 तक मुगल खानदान का दौर रहा। और 1707 में क्या हुआ कि औरंगजेब के टाइम पे जो है वो बहुत सारे लोगों ने खिलाफ, चाहे वो भगवान भला करे सिख थे, चाहे वो भगवान भला करे आप लोगों के कुछ राजपूत थे, या आपके कौन थी एक और बहुत ही पेशवाज वगैरह आ गए, शिवाजी आ गए, और भी मराठास वगैरह उन्होंने रेज किया और फिर लड़ना शुरू किया, और ब्रिटिश भी आ गए थे, बहुत सारी कंपनीज आ गई थी। तो इस तरह से वो कमजोर हो गया, वो वीक रूल हो गया। तो आपको 3 पार्ट में कहा। फिर मैंने मेडिवल में आज सबसे पहला लेक्चर मोहम्मद बिन कासिम का बता दिया। फिर दूसरा मैंने मुस्लिम इन्वेडर मैंने कहा दिया कि 998 से लेकर 1030 तक महमूद गजनवी आया। गजनी जो बेसिकली प्लेस है अफगानिस्तान का, और गाजी का मतलब होता है कि हैबिट ऑफ फाइटिंग, लड़ाके वाले। आज भी आपने देखा होगा अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो बड़े दलेर लोग हैं, डरते नहीं हैं। राजपूत भी नहीं डरते हैं और पठान भी नहीं डरते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उसका बाप था, मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या नाम था उसका बाप का, सिद्दत कैन। और वो उसने क्या किया कि फर्स्ट रेट जो इंडिया में 1000 में डाला था, और 17 रेट्स के लिए वो जाना जाता था। और जो 17 रेट्स जो जाना जाता था उसमें से कुछ रेट उसने कहीं डाली, कुछ कहीं डाली। 11th रेट जो है कश्मीर पे डाली थी, जो उसमें कि वो फंस गया उसकी बर्फ की वजह से, क्योंकि वो मोस्टली अटैक करता था अक्टूबर नवंबर में और वापस चला जाता था मार्च में। और जो सबसे मशहूर रेट उसकी रही 1015 में जो अटैक हुई थी, कौन सी रेट थी, सोमनाथ टेम्पल पे जो रेड हुई थी। और उस रेड में क्या हो गया कि इसने आके अटैक किया जब इंडिया पे, भगवान भला करे आप लोगों का, जब इसने अटैक किया इस पे अटैक किया, इसने किस पे अटैक किया, सोमनाथ टेम्पल पे। ही अटैक सोमनाथ टेम्पल एंड ही प्लंडर्ड, है ना, पूरा उसने लूट लिया सोमनाथ टेम्पल को, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल में बहुत हीरे जवाहरात और पैसा था। उसके बाद क्या किया, दैट टाइम द गुजरात वाज रूल्ड बाय कौन, सोलंकी डायनेस्टी थी। और उसने क्या किया कि उसको लेने के बाद इसने कहा कि आई एम द आइडल ब्रेकर, आई एम द बुद्ध चिकन, ही टुक द टाइटल ऑफ बुद्ध चिकन। लेकिन जो उस वक्त के हिस्टोरियन थे या उस वक्त के सूफी सेंट थे, उसने कहा दिस इज नॉट रिलीजन ऑफ मुस्लिम, ने प्रीच नहीं किया हमको कि आप किसी के जो मजहब का जो है कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है ना, रिस्पेक्टेबल प्लेस है, उसको लूटो, जिस हम लोग आपकी सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि इसने कहा कि नहीं, मैंने मुस्लिम कन्वर्जन करवाई है। और उसके बाद जो भगवान भला करे आप लोगों का कि ये लूटने के बाद इसके मैंने कुछ हिस्टोरियंस कहा जो पुष्पबंदी के साथ जुड़े थे। सबसे पहले मैंने फिरदौसी कहा, फिरदौसी इज अ वेरी फेमस हिस्टोरियन ऑफ दैट पीरियड एंड ही रोट बायोग्राफी ऑफ दिस गजनवी, दैट इज नोन एज शाहनामा। एंड देन उत्बी, ही रोट द हिस्ट्री ऑफ हिज फैमिली, दैट इज नोन एज Yemeni. And then the most famous personality of the history is Al-Biruni. Al-Biruni is a very wise person. He was not only a historian, he was also a geographer, he was also an astronomer, and he wrote Tahqiq-e-Hind, or what is the another name of Kitab-ul-Hind, जो कि reliable और versatile book है हिस्ट्री के बारे में जिसका पता है। और मैंने लगे हाथ लास्ट में आपको क्या कहा, मैंने कहा कि there was a Sufi saint during his period and he was known as Hazrat हसन बुलानी, लेकिन वो भी इसके खिलाफ थे, उन्होंने कोशिश की। So this is as far as today's lecture is concerned. This is for all. Tomorrow inshallah at 4 p.m. we'll again we'll discuss about the third raid which was conducted by Mahmud Gori, Muhammad Gori. He was the Mahmud Ghazni na? एंड देन मोहम्मद गोरी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से बैटल ऑफ टैरेन 1 हुई, फिर बैटल ऑफ टैरेन 2 हुई, फिर चंदेवल्स की लड़ाई हुई। वो सब चीजें मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एज फार एज द टुडेज लेक्चर इज कंसर्न, दिस इज द मेडिवल हिस्ट्री आई हैव स्टार्टेड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, वी आर नॉट 100% परफेक्ट, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि हम लोग सिंपल वे में आप लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करें। एंड माय फर्स्ट पॉइंट इज
just to attract the youth, to channelize their energy in positive path, because this is an era of competition, this is an era of technology and survival हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको टेक्निकली साउंड कीजिए, और हम भी इसी मिशन को लेके चल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम भी पूरी जान मारते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू जस्ट राइट मी, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को और लाइक कीजिए और अपनी सजेशन और कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, हम लोग अभी इधर ही हैं, और इसके अलावा भी आप किसी वक्त पूछ सकते हैं। टुमारो विल मीट यू टुमारो at 4 PM इंशाल्लाह। टिल देन बाय।